महिला हो चाहे पुरुषों को ये मंत्रियों के साथ में जूठे बर्तन धोने के लिए ले जा रहे हैं, हमारा इस्तेमाल कर रहे हैं लोग। चाहे वो विधायक हो, चाहे वो मंत्री हो, चाहे वो विधायक हो, ये सारे के सारे हमारे साथ बहुत अन्याय कर रहे हैं। लेकिन उनके बच्चे देखने के लिए पोस्ट खाली है, तो आप लोग वहाँ पे ड्यूटी करेंगे। हम महिलाओं ने कहा नहीं, हमें इसीलिए तुम लोगों ने ट्रेनिंग करवाई। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। कभी कभी पुलिस की दयनीय स्थिति देखकर दया आती है। यह आखिरकार पुलिस किस लिए है? क्या पुलिस किसी के यहां झाड़ू पोछा करने के लिए है? क्या किसी मंत्री विधायक के जूते साफ करने के लिए है? यह हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि एक पुलिस के ही मेंबर्स ने अपनी कहानी बयां की है, अपने दर्द को बयां किया है, आप साझा किया है। दरअसल उत्तराखंड की हम इस वक्त बात कर रहे हैं। उत्तराखंड में एक महिला पुलिसकर्मी ने कैसे अपना दर्द बयां किया है और कैसे यह बताया है कि उसके साथ क्या क्या किया जाता है। मतलब मंत्री और संतरियों के साथ कैसा व्यवहार, उनके घर में झाड़ू पोछा, बहुत सारी चीजें हैं। कभी ये कर लाओ, कभी कुत्ता टहला लाओ, ये कर लो, वो कर लो, ये बहुत सारी चीजें हैं। तो महिला के जुबानी आप खुद सुनिए, उस महिला पुलिसकर्मी की जुबानी, कि पुलिस वालों से कौन सा काम कराया जाता है। पुलिस जिसकी जिम्मेदारी है कि वो लोगों की रक्षा करे, उसके साथ ऐसा व्यवहार क्या सही है? आप इसका अंदाजा खुद लगाइए। ये वीडियो पहले आप देखिए। महिला हो चाहे पुरुषों को ये मंत्रियों के साथ में जूठे बर्तन धोने के लिए ले जा रहे हैं, हमारा इस्तेमाल कर रहे हैं लोग। एक मिनट रुकिए, सुन रहे हैं आप? ये लाइव कार्यक्रम चल रहा है। सरिता राय जो आरोप लगा रही हैं, गौर से सुनिएगा। शासन प्रशासन में बैठे हुए हुक्मरानों, चाहे वो मंत्री हो, चाहे वो विधायक हो, चाहे वो मंत्री हो, चाहे वो विधायक हो, ये सारे के सारे हमारे साथ बहुत अन्याय कर रहे हैं। एक महिला ये आरोप लगा रही है, और मैंने भी बहुत सुना है कि अधिकारियों के कुत्ते घुमाए जाते हैं, इनसे जूठे बर्तन धुलवाए जाते हैं इन वर्दीधारियों से। यह है सम्मान वर्दी का? बंद कीजिए ये सब करना जी। इससे पहले भी हम चमोली में हमें भी ड्यूटियों के लिए बोला, तो लेकिन अधिकारी के लिए मांग करी थी, कहा कि किसी अधिकारी के, मतलब हमारे कोई अधिकारी हैं, उनके लिए कहा कि महिला यहाँ पे पोस्ट खाली है, लेकिन उनके बच्चे देखने के लिए पोस्ट खाली है, तो आप लोग वहाँ पे ड्यूटी करेंगे। हम महिलाओं ने कहा नहीं, हमें इसीलिए तुम लोगों ने ट्रेनिंग करवाई। लेकिन इसलिए हमने मना, सारी महिलाओं ने मना कर दिया। अब ये जो ड्यूटी पे तैनात ये महिलाएं हैं, अधिकारियों ने इन्हें आया समझ रखा है। ये आया है कि आपके बच्चों को संभालेंगी? अरे शर्म करो अधिकारियों, ये आया नहीं है। ये वीडियो ट्वीट किया है तौशिफ है, लिखते हैं वर्दी वाली महिला से झाड़ू पोछा और झूठा बर्तन बड़े अधिकारियों द्वारा धुलवाया जाता है। दरअसल ये पुरानी हकीकत रही है कि नेता, मंत्री, संतरी, विधायक पुलिस वालों से सल्यूट तो करवाते ही हैं, सल्यूट के बाद वो कहते हैं ये काम करो, और बड़े बड़े अधिकारी भी उनसे कहते हैं कभी ये काम कर लाओ, कभी वो काम कर लाओ। आपने फिल्मों में कई बार ये दृश्य देखा भी होगा, लेकिन असलियत में ये हकीकत भी है। बहुत पुराने समय की बात है, उत्तर प्रदेश में एक फोटो बहुत तेजी से वायरल हुई थी। मायावती का एक डीएसपी जो है वो जूता साफ कर रहा था। ये ऐसी फोटो बहुत वायरल हुई थी। उसके पीछे कहानी क्या है आप सब जानते हैं, वो ज्यादा दृश्य हम बताना चाहते, लेकिन अभी की स्थिति क्या है? इस वक्त जो ये महिला बात कर रही है, महिला पुलिसकर्मी है, शायद ये वीडियो वायरल होने के बाद उन पर कार्रवाई भी हो जाए। शायद जो बड़े बड़े अधिकारी, जो नेता हैं, उन पर कार्रवाई की तलवार लटकी हुई है और उन पर कार्रवाई होगी, उनको बर्खास्त भी किया जा सकता है। लेकिन यह बिल्कुल ही दयनीय स्थिति है कि पुलिस वालों के साथ आखिरकार ऐसा व्यवहार क्यों? क्योंकि पुलिस वालों की ड्यूटी आप जानते हैं कि हमेशा तैनात रहना है। कोई भी घटनाक्रम होता है तो उसमें तुरंत पुलिस वालों को रात में जग कर भी ड्यूटी करनी पड़ती है। कभी कभी उनकी छुट्टियां भी निरस्त कर दी जाती हैं। लेकिन ऐसा व्यवहार उत्तराखंड में जो देखने को मिल रहा है, यह समझना होगा वहां के मुख्यमंत्री को भी, वहां के बड़े बड़े अधिकारियों को भी, जो उस बड़े पद पर बैठे हुए, उसके बाद भी पुलिस वालों के साथ ऐसा व्यवहार हो रहा है, ऐसा सलूक हो रहा है। दरअसल सबसे बड़ी बात तो है, पुलिस वालों की बात तो है ही है, लेकिन एक महिला पुलिसकर्मी जिस तरह से एक एक कर अपना दुख दर्द बयां कर रही है, एक एक करके वो ये स्थितियां रख रही है कि बताइए ये काम हमसे करवाया जाता है क्या? यही काम करने के लिए उन बच्चों ने, उन महिलाओं ने, उन युवाओं ने इसलिए नौकरी ज्वाइन की थी कि हम पुलिस में भर्ती हो जाएंगे तो फिर आगे मंत्री और विधायक और बड़े बड़े अधिकारियों के जूते साफ करेंगे, उनके यहां झाड़ू पोछा करेंगे, उनके कुत्तों को टहलाएंगे, उनके यहां काम करेंगे, नौकर बन के रह जाएंगे? क्या इसी उम्मीद के साथ उन लोगों ने नौकरी ज्वाइन की होगी? हमें लगता है शायद नहीं। और शायद ये पीड़ा इसीलिए फूट कर बाहर निकली है क्योंकि कहते नहीं कि जब कोई चीज का अधिकत हो जाता है, कोई चीज बहुत ज्यादा हो जाती है, तो वो फूट कर बाहर निकलती है। और ये शायद वही नजारा है उत्तराखंड में जो दिखा है। वैसे उत्तराखंड ही नहीं, और राज्यों के, खासतौर पर बीजेपी शासित राज्यों में इस तरह की घटनाएं आमतौर पर देखने को मिलती हैं। ये सब क्यों किया जाता है? ये सब क्यों करवाया जाता है? ये उस महिला की मानसिक स्थिति पूछिए आप।
जाइए और पता लगाइए कैसे उसके साथ ऐसा व्यवहार किया। कई सारी ऐसी खबरें सामने आती रहती हैं कि पुलिस वालों के साथ ऐसा व्यवहार किया जाता है। सल्यूट तो अलग की बात है, वो तो प्रोटोकॉल में आता है, लेकिन कुछ चीजें हैं जो प्रोटोकॉल के अंतर्गत नहीं आती, वो भी उनसे कराई जाती। कुछ लोग ट्वीट्स भी कर रहे हैं। नीचे एक कमेंट्स आया, वो मैं पढ़ के सुनाता हूं। आर दीज पीपल हायर्ड टू डू डोमेस्टिक वर्क इन द हाउस होल्ड्स ऑफ मिनिस्टर एंड एमएलए? शॉकिंग। क्या इसलिए नौकरी ज्वाइन की है इन लोगों ने, इन महिलाओं ने, इन पुलिस वालों ने, कि वो मिनिस्टर्स के यहां और एमएलए के यहां काम करें? शॉकिंग न्यूज है ये, शॉकिंग खबर है। ये जो आवाज आपके सामने आई है, ये जो पुकार आपके सामने मीडिया के माध्यम से आई है, इस पुकार के बहुत सारे मायने हैं। दरअसल कुछ लोग तो ऐसे होंगे जिनके साथ ये प्रताड़ना हो रही होगी, लेकिन वो चुप होंगे, वो नहीं बोल सकते, वो नहीं कह सकते कि क्योंकि उन्हें नौकरी का डर है कि अगर हम ऐसा करेंगे तो नौकरी हमारी चली जाएगी, हमारे ऊपर तलवार लटक जाएगी, जांच बैठ जाएगी, तरह तरह के फलाना ढिमकाना चीजें हो जाएंगी। लेकिन यह समझना बेहद जरूरी है कि अगर पुलिस वालों के साथ ऐसा काम करेगा तो जनता की सुरक्षा कौन करेगी? अगर पुलिसकर्मी नेताओं मंत्रियों के घर पर बैठकर उनके घर का काम करेंगे तो जनता की सुरक्षा कौन करेगा? यह बड़ा सवाल है। कई सारे सवाल हैं जो खड़े होते हैं। पहली बात तो यह कि एक पढ़ा लिखा पुलिस वाला, एक पढ़ी लिखी महिला पुलिसकर्मी किसी के यहां बर्तन क्यों धुले, किसी के यहां काम क्यों करे? क्यों सरकारें नहीं समझ पाती? हमने कई बार देखा है, बहुत सारी खबरें हैं तो दबा दी जाती है, खबरें सामने नहीं आती। एक डर रहता है, एक भय का माहौल व्याप्त रहता है उन पुलिसकर्मियों के अंदर कि अगर हम इस बात का विरोध करेंगे, हम बड़े अधिकारियों से इस बात की कंप्लेन करेंगे तो बड़े अधिकारी भी ऐसे ही हैं, सब बड़े अधिकारी ऐसे ही काम करते हैं, तो यह समस्या व्याप्त हो जाएगी कि आखिरकार भैया कौन सुनेगा? सुनने वाले तो बड़े बड़े मंत्री हैं, मंत्रियों के दबाव में अधिकारी हैं और अधिकारी के दबाव में पुलिसकर्मी हैं। उन पुलिसकर्मियों के साथ इस तरह की ज्यादती की जाती है, यह हकीकत है, यह बयां करती हैं तस्वीरें, अपने आप में बड़े सवाल भी खड़े करती हैं कि पुलिसकर्मियों को इस तरह से प्रताड़ित किया जाता है। कुछ पुलिसकर्मी ऐसे तो हैं कि जो इतना परेशान हो जाते हैं कि आत्महत्या तक कर लेते हैं। कई सारी खबरें हैं लेकिन वो दबा दी जाती हैं, साक्ष्य है नहीं इसलिए हम कह नहीं सकते, उन खबरों को दिखा नहीं सकते। कई सारे पुलिसकर्मी ऐसे जो मानसिक प्रवृत्ति से घिर जाते हैं, बार बार काम करते रहते। कई ऐसे पुलिसकर्मी भी हैं जो प्रमोशन के चक्कर में ऐसा करते रहते हैं। कई ऐसे लोग भी चाहते हैं कि साहब का हाथ हम पे बना रहे, इस वजह से करते हैं। लेकिन उनमें से कुछ ऐसे पुलिसकर्मी भी हैं जिन्होंने वर्दी सिर्फ इसलिए पहनी है कि वो देश की रक्षा करना चाहते हैं, जनता की सुरक्षा करना चाहते हैं। लेकिन क्या है, तस्वीरें आपके सामने हैं। अगर वो जनता के लिए काम करना चाहते हैं तो मंत्री के नहीं, जनता के लिए काम मत करो, तुम हमारे लिए काम करो, हमारे घर में काम करो, हमारे घर के जितने नागरिक हैं, घर के नागरिक, बाहर के नहीं, घर के जो मेंबर्स हैं उनके लिए काम करो। बेटे को स्कूल से लेके आओ, जाके हमारा कुत्ता टहलाओ, बगीचा देख के आओ कि सारे फूल सही से निकले या नहीं निकले। इस तरह की चीजें करवाई जा रही, तो हताश तो होगा ही, निराश तो होगा ही वो पुलिसकर्मी, वो महिला पुलिसकर्मी, क्योंकि इसलिए उसने घर में चौका बासन करने के लिए, बर्तन धुलने के लिए नौकरी नहीं ज्वाइन की थी। उसने नौकरी ज्वाइन की थी जनता की सेवा करने के लिए कि हम बैठेंगे, लोग हमारे पास अपनी समस्या लेके आएंगे, उनकी समस्या का हम निदान करेंगे। लेकिन यहां पर यह कराया जा रहा है। ये एक जगह की तस्वीर नहीं है। कई सारी खबरें जैसा कि हमने पहले बताया कि दबा दी जाती हैं, सिर्फ किस बात के डर से कि नौकरी चली जाएगी। लेकिन इस महिला ने निर्भीक होकर यह बातें रखी हैं कि मंत्री और बड़े बड़े अधिकारी ऐसा करवाते हैं, तो विभाग को भी समझना चाहिए और उन बड़ी कुर्सी पर बैठे अहमन्य लोगों को भी समझना चाहिए कि क्या यह सही है, क्या ये उनके साथ खिलवाड़ नहीं है, उनकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ नहीं है। क्योंकि अगर वो लोग चाहते, यही करना चाहते तो कहीं और नौकरी कर लेते। क्यों पुलिस की नौकरी कर रहे हैं? पुलिस की नौकरी इसीलिए की थी ना कि कुछ करना है, नाम रोशन करना है। लेकिन उनसे क्या करवाया जा रहा है, यह अपने आप में बड़ा सवाल है, और यह सवाल तब तक पूछा जाएगा जब तक यह कृत्य रुकेगा नहीं। तो लाइव टीवी को आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबरें आप तक पहुंचती रहें। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।